आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हम लोगों को सर्व समाज को जोड़कर कैसे बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने, इस पर विचार करना होगा। मान्यवर साहब ने जब बहुजन समाज पार्टी बनाया था तो एक नारा दिया था कि दलित मुसलमान करो विचार और कब तक सहोगे अत्याचार। ये 2 लाइन का जो नारा है, इस नारे की ताकत को अगर खास करके मुस्लिम जमात के लोग समझ लिए होते तो बहुत पहले ही इस देश में और इस प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन गई होती और सर्व समाज के लोगों का मान सम्मान बढ़ गया होता साथियों। और जिसमें सबसे ज्यादा भागीदारी मुस्लिम समाज को मिल जाता, उसके मान सम्मान को मिल जाता। आज जिन परिस्थितियों में वो धक्का खा रहा है, इस धक्का खाने से बच गया होता सिर्फ अगर मान्यवर साहब का 2 लाइन का नारा अगर वो कायदे से समझ गया होता। साथियों, अगर इस देश और प्रदेश की बिगड़ी हुई व्यवस्था को बनाना है, अगर अपने हक और हकूक की हिफाजत करना है, अगर अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल मिल सके, उसका भविष्य अच्छा हो सके, इसकी अगर चिंता करना हो, अगर नौजवान को अपनी रोजगार की चिंता करना हो, किसान को अपने खेत की अगर चिंता हो, और जो हमारे वैश्य समाज के लोग हैं, जो हमारे व्यापारी साथी हैं, अगर उनका अच्छा व्यापार चले, उसकी चिंता अगर करना हो तो कोई नहीं कर सकता। सबको बार बार लोगों ने देखा है। अगर कोई नेता, कोई पार्टी अगर इन सब की व्यवस्था कर सकती है और सबको सम्मान के साथ अपने साथ जोड़ के रख सकती है तो उस पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी और उस नेता का नाम है बहन कुमारी मायावती जी। साथी, हम सबको सोचना होगा, हम सबको समझना होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। मैं मुस्लिम समाज से हूं, खास करके अपने समाज के लोगों को पूरे मंडल में, चारों जिलों में 2800 विधानसभा में घूम घूम कर हम कहने का काम कर रहे हैं कि मुस्लिम जमात के लोगों, आपको सोचना होगा, जज्बाती भाषणों से, जज्बाती नारों से आपको बाहर निकलना होगा। आपका मुस्तकबिल कैसे आगे बढ़ेगा, आपके बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई है उसकी व्यवस्था कैसे होगी, आपको रोजी रोजगार कैसे मिलेगा, इसकी चिंता अगर आपको करना है तो आपको अपने दिल पे हाथ रख के सोचना होगा कि 4 बार की बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। बहन कुमारी मायावती जी बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री नहीं रही हैं, 7 साल और 14-15 दिन मुख्यमंत्री रही हैं। इस मुख्यमंत्री काल में मान्या बहन जी ने सर्व समाज के लोगों का काम किया, पिछड़े और अति पिछड़े समाज के लोगों के लिए काम किया, उनके मान सम्मान के लिए काम किया। और इतना ही नहीं साथियों, जो हमारे स्वर्ण वर्ग के लोग हैं उन लोगों के भी मान सम्मान को बढ़ाने का काम अगर किसी पार्टी में उत्तर प्रदेश में किया तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। उसके साथ ही साथ मुस्लिम जमात के लोगों को तो सबसे ज्यादा सम्मान मिला था। सरकार में अगर दूसरे नंबर की ताकत किसी को मिला तो मुस्लिम जमात के लोगों को मिला, संगठन में अगर किसी को ताकत मिला तो मुस्लिम जमात के लोगों को मिला। और योजनाओं में 100 ऐसी योजना चलाकर माननीय बहन जी ने मुस्लिम समाज के मुस्तकबिल को आगे बढ़ाने का काम किया था। साथियों, उर्दू, अरबी, फारसी मदरसा बोर्ड, जो बच्चे हमारे मदरसे में पढ़ते थे, जिनके पढ़ने के बाद उनके मार्कशीट का और उनके जो पेपर्स थे उनका कोई लेखा जोखा नहीं था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से ज्वाइन करके मिलता था। तो मान्या बहन जी ने जब अपने सामने, मान्या बहन जी के सामने जब यह मामला आया तो मान्या बहन जी ने कहा कि उर्दू अरबी मदरसा बोर्ड विश्वविद्यालय स्थापित करो और स्थापित करके सारे मदरसों को हमारे अधिकार जो मिलता है उसके मार्कशीट की मान्यता दो। तो इंटर और हाई स्कूल और जूनियर के साथ साथ डिग्री का
BA और MA का डिग्री अरबी उर्दू मदरसा बोर्ड से मिलने लगा साथियों। इतना ही नहीं साथियों, माननीय बहन जी ने चिंता किया कि मुस्लिम जमात के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जो बच्चे आगे निकल के जा रहे हैं उनको पैसे की कमी हो रही है, उनको अच्छा कोचिंग नहीं मिल रहा है। तो लखनऊ में माननीय बहन जी ने IAS IPS और डॉक्टर और इंजीनियर की डिग्री देने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए अच्छा से अच्छा कोचिंग सेंटर का बनवाने का काम किया। और कोचिंग सेंटर ही नहीं, हॉस्टल भी बनवाकर उन बच्चों को रखने का काम किया था साथियों। आज वहां से बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज के लोग डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं और IAS बन रहे हैं। कब तक हम लोग इस बात को नहीं समझेंगे? पार्टियां चाहती हैं कि आपके वोट का लूट किया जाए और आपको थोड़ा सा झुनझुना पकड़ाकर आगे बढ़ा दिया जाए। जब उस प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, थोड़े से मदरसों को उन्होंने ऐड पे लिया है, थोड़े से लोगों को नौकरी दिया है और इन्हीं सब कामों को करके हम लोगों के वोटों को आगे बढ़ा लेते हैं। माननीय बहन जी की सरकार जब 7 से 12 तक थी तो 100 से ज्यादा मदरसों को ग्रांट पे लेने का अगर किसी ने काम किया तो बहन कुमारी मैत्री जी ने काम किया था। सरकारी महकमों में जो उर्दू अनुवादक थे उनको रखने का काम किया तो माननीय बहन जी ने काम करने का काम किया था साथियों, रखने का काम किया था। बड़े पैमाने पर जो वैकेंसियां निकली थी उसमें अनुपात के हिसाब से उसमें मुस्लिम समाज के लोगों को भी सरकारी नौकरी देने का काम अगर किसी ने किया था तो माननीय बहन जी ने किया था साथियों। इसके अलावा सबसे बड़ा जो काम है, जो मुस्लिम समाज के साथ भेदभाव होता है, जो अन्याय होता है, जो उत्पीड़न होता है, अगर उसको रोकने का काम किसी नेता ने किया था तो बहन कुमारी मैत्री जी ने रोकने का काम किया था। साथियों, मैं कहना चाहता हूं आपसे कि आज की सरकार की स्थिति आप देख रहे हैं, लगातार इस समाज के ऊपर जुल्म और जाति हो रही है और इसका पुरसहार लेने वाला कोई नहीं है। अभी हाटा का जब मस्जिद का मामला आया था, कोई राष्ट्रीय नेता उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं था। और जब मान्या बहन जी के संज्ञान में मामला गया तो सबसे पहले पूरे भारत में अगर किसी बड़ी लीडर ने, राष्ट्रीय नेता ने अगर कोई ट्वीट करने का काम किया तो बहन कुमारी मैत्री जी ने ट्वीट करके कहा कि यह अन्याय और अत्याचार नहीं सहा जाएगा। और जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी, जो अधिकारी ये गलत काम कर रहे हैं उन अधिकारियों से एक एक करके हिसाब लिया जाएगा और उनको दंडित करने का काम किया जाएगा साथियों। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि OBC और पिछड़े समाज के लोगों के लिए भी माननीय बहन जी ने बहुत काम किया है। सर्व समाज में खास करके स्वर्ण समाज के लोगों के लिए भी बहुत काम किया है। हम सबको मिल के रहना होगा। और जो माननीय बहन जी ने नारा दिया है कि सर्व समाज के सम्मान में और बहुजन समाज पार्टी मैदान में, इस नारे को आत्मसात करते हुए सबको जोड़ के चलने का काम है। हम अपने जिम्मेदार साथियों से कहना चाहते हैं कि आपके घर अगल बगल, आपके टोले मोहल्ले में या आपके विधानसभा में जो भी OBC पिछड़े समाज के लोग हम लोगों से जुड़े हुए थे, जो आज हम लोगों से दूर हैं, या समर समाज के लोग जो दूर हैं, चाहे मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, उनके बीच में जाना होगा। और माननीय बहन जी का जो अपील है इसको बताना होगा। बहुजन समाज पार्टी को पुनः जोड़कर हम लोग एक बार 2027 में माननीय बहन जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करेंगे। ज्यादा कुछ ना कहते हुए हम यहाँ पे मंचासीन सभी अपने अतिथि साथियों का हार्दिक खैर मकदम और स्वागत करते हैं और आप सभी लोगों का इस्तकबाल करते हुए अपनी बातों को विराम देते हैं। जय भीम, जय भारत, खुदा।